हर साल इस नदी के किनारे मेला लगता है, इस बार भी मेला लगा। मेले में कमला भी रमिया बुआ को अपने साथ लेकर आई थी। तभी जोर का शोर उठा। दो संत वेशधारी आपस में जगह के लिए झगड़ पड़े और देखते ही देखते कुछ ही देर में एक छोटी तमाशाई भीड़ जुट गई। जो संत वेशधारी अभी अभी लोगों की श्रद्धा का पात्र बने प्रवचन दे रहे थे, उनका इस तरह झगड़ पड़ना मनोरंजन की बात बन गया। कमला बहुत देख चुकी थी ऐसे नाटक। क्या पुजारी, क्या मुल्ला, सभी अपना मतलब साधते हैं और दूसरों को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। सब दुकानदारी करते हैं, डरा कर लोगों की अंटी ढीली कराते हैं। कमला के पति किसना पिछले कई महीनों तक बीमार रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें टीबी की बीमारी बताई थी। कितना इलाज कराया, कितनी सेवा की उनकी, तन धन से। अपने सारे जेवर, यहाँ तक कि सुहाग की निशानियां भी बेच दी। जिसने जो बताया, वे सब करती चली गईं और आखिर में उनके किसना बिल्कुल ठीक हो गए, बल्कि अब तो वे पहले से भी कहीं ज्यादा सेहतमंद हैं। लोग कहते नहीं थकते हैं कि कमला अपने पति किसना को मौत के मुंह से वापस खींच कर ले आई हैं। इस बात से उनकी इज्जत बढ़ी है। कमला को घर लौटने की जल्दी हो रही थी, पर रमिया बुआ का मन अभी भरा नहीं था। अब चलो भी बुआ, बहुत देर हो गई है। बुआ को मनाते समझाते उन्हें अपने साथ लेकर कमला अपने घर की ओर लौट चली। अपनी झोंपड़ी की ओर कमला आगे बढ़ी कि उनके इंतजार में आंखें बिछाए शन्नो मनो भागकर आती दिखी। कमला ने प्यार से उनके लिए लाई चूड़ी, माला दोनों को पहना दी। तब तक किसना भी आ गए। कमला ने उन्हें भी मिठाई दे दी। तभी इन पलों का सम्मोहन एक झटके से टूट गया। एक लंबी, छरहरी, खूबसूरत औरत कमला से आ लिपटी। इस धक्के से अपने परिवार में मगन कमला संभलते संभलते भी लड़खड़ा गईं। दीदी, मुझे अपनी शरण में ले लो, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। वो औरत बोली। ऐसे कैसे आई लक्ष्मी, क्या हुआ? उसे पहचानते ही किसी अनहोनी के डर से कमला का दिल बैठने लगा। किसना भी हैरानी से खड़े रहे। लक्ष्मी को हौंसती कांपती देख कमला उसे सहारा देकर झोंपड़ी के अंदर ले आई और पानी लाने के लिए मुड़ी, तो शन्नों को कटोरे में संभालकर पानी लाते देखा। पानी का घूंट भरते ही लक्ष्मी ने रोतबिलखते टूटे शब्दों में जो बताया, उसका मतलब यह था कि कुछ ही दिन पहले लक्ष्मी का मर्द उसे अपने माँ बाप के पास छोड़कर दूसरे शहर में काम करने चला गया। कल सुबह तक तो सब ठीक ही चला, पर शाम को जब सासू माँ रोज की तरह पड़ोस में चली गईं, उसके ससुर काम पर से जल्दी घर लौट आए और आते ही उससे पानी मांगा। जब वह पानी देने गई, तो उन्होंने उसका हाथ ही पकड़ लिया। उनकी बदनीयती भांपकर उन्हें एक जोर से धक्का देकर वह सीधी बाहर भाग ली। लक्ष्मी का भोला चेहरा और रोने से गुड़हल सी लाल और सूजी आंखें देखकर कमला ने पूछा, पर तू यहाँ तक आई कैसे? तुझे अकेले बाहर निकलते डर नहीं लगा? कहीं कुछ हो जाता तो? नहीं दीदी, डर तो अपने ही घर में लगा, तभी तो अपनी लाज बचाने के लिए यहाँ भाग आई। पहले तो कभी अकेले घर की दहलीज भी नहीं लांघी थी, पर उस समय इतना डर गई कि और कुछ समझ में ही नहीं आया, होश उड़ गए थे मेरे। बस, फिर तुम्हारा ध्यान आया और निकल भागी इधर की ओर, लक्ष्मी ने बताया। कमला अपने जंजालों को भूल लक्ष्मी को अपने साथ लेकर पीसीओ तक आई और उसके मर्द से बात कराई। मर्द से बात हो जाने पर लक्ष्मी ने किलकती आवाज में उन्हें बताया कि उसके मर्द ने कहा है कि अभी वह दीदी के पास ही रहे। झोंपड़ी पर पहुंचकर कमला ने फौरन चाय का पानी चढ़ा दिया। किसना दुकान से डबल रोटी ले आए। मासूम बच्चियां बहुत भूखी थीं। कमला अपने हिस्से का भी उन्हें खिलाकर किसना को जरूरी हिदायतें देकर लक्ष्मी को साथ लेकर अपने काम पर चल दी। मेहंदी रत्ता मेम साहब के यहाँ आज किटी पार्टी है, उन्होंने काफी मेहमान बुला रखे हैं। लक्ष्मी साथ रहेगी, तो थोड़ा हाथ बंटा देगी, जल्दी काम हो जाएगा। लक्ष्मी यह देखकर हैरान थी कि मेहंदी रत्ता मेम साहब अपनी किटी पार्टी में मस्त थी और साहब अकेले अपने कमरे में कंप्यूटर और मोबाइल फोन में बिजी थे। कमला ने लक्ष्मी से कहा,
जरा साहब को चाय दे आ। अपने में मस्त साहब ने चाय देने आई ताजगी से भरी लक्ष्मी को नजर उठाकर देखा और देखते ही मुस्कुरा कर उससे कुछ ऐसी हल्की बात कह दी कि वह घबरा कर फिर कमला के पास भाग गई। लौटते समय रास्ते में लक्ष्मी बोली, इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन नजरें बिल्कुल वैसी ही। हम लोग तो ढोरडंगरों की जिंदगी जीते हैं, पर ऐसी शानदार जिंदगी जीने वाले सफेदपोश लोग भी कितने ओछे होते हैं। लक्ष्मी की इस बात पर कमला चुप थी। लक्ष्मी ने फिर पूछा, दीदी, क्या सभी बड़े आदमी ऐसे होते हैं? नहीं, सब ऐसे नहीं होते। अच्छे बुरे ओछे आदमी तो कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, कमला ने कहा। फिर कुछ याद कर वे कहने लगी, जानती हो, कुछ समय पहले यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक साहब व मेम साहब रहते थे और साथ में उनका एक छोटा सा खूबसूरत बच्चा था। दोनों ही एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे। मेम साहब कभी झगड़ती भी थी, तो साहब उन्हें प्यार से मना लेते थे। उन्होंने अपने ही घर में एक बड़े कमरे में कोई प्रयोगशाला बनाई थी, वहीं दोनों मिलकर कुछ किया करते। फिर एक दिन, कहते कहते कमला का गला रूंध आया। मेम साहब प्रयोगशाला में कुछ कर रही थी। साहब बाहर चंदा मांगने वाले आए थे, उन्हें चंदा दे रहे थे। हम भी तभी काम करने पहुंचे कि अंदर से धमाके की आवाज आई और आग की लपटें। साहब बदहवास अंदर भागे। वहां सब धूं कर जल रहा था। मेम साहब और बच्चे को साहब जलती आग की लपटों से लाए थे, पर वे उन्हें बचा नहीं पाए। वे खुद भी बुरी तरह झुलस गए थे। एक खूबसूरत प्यार भरा घर उजड़ गया। फिर उनके कई ऑपरेशन हुए। बाद में चलने फिरने लायक होते ही अपनी सारी जायदाद महिला आश्रम और बाल आश्रम को दान कर न जाने कहां चले गए। कुछ लोग बताते हैं कि वे शायद वैरागी हो गए हैं। कमला ने एक गहरी सांस ली। बातों में न समय का पता चला और न ही रास्ते का। झोंपड़ी आ गई थी। कमला ने झोंपड़ी के अंदर ही शन्नोमनों के साथ लक्ष्मी के भी सोने का इंतजाम कर दिया। वे और किसना बाहर खुले में सो जाएंगे। अचानक ही किसी ने कमला को झकझोर कर उठा दिया। थर-थर कांपती लक्ष्मी उनके कान में फुसफुसा रही थी, अंदर कोई नरपिशाच है दीदी। कमला झटके से उठी, ढिबरी जलाकर पूरी झोंपड़ी में देखने लगी। कनस्तर और संदूक के पीछे भी देखा, कहीं कोई नहीं था। तुझे वहम हुआ होगा, कौन आएगा यहाँ? चिढ़कर कमला ने झिड़क दिया लक्ष्मी को। फिर वे रसोई की तरफ बढ़ी थी कि वहां उकड़ू बैठे, मुंह छिपाए अपने पति को देख झट से ढिबरी बुझाई और बोली, यहाँ तो कोई नहीं, चल तू आराम से सो जा। मैं दरवाजे पर बैठी हूँ। अंधेरे में कमला ने अपने पति किसना को बाहर निकल जाने दिया। फिर वे भरभरा कर दरवाजे पर ही ढह गईं। धन्यवाद। कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।